हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारी एपी क्लास के स्टडी क्लास पे आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी मैथ की क्लास आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो उसी को चलते आज हम 3.2 के जो हमारे सवाल रह गए थे तो उनको हम आगे करते हुए चलेंगे आज। तो हम सवाल नंबर देखेंगे चौथा और पांचवा। ठीक है, तो इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो करते तक और देखिए सवालों किस प्रकार हल करेंगे इनको। ठीक है, सवाल दिया गया है। एक नगर में एक टैक्सी भाड़े के में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों, एक गांव में कोई टैक्सी वाला है, दूरी 5 किलोमीटर है अगर, तो 5 किलोमीटर के अलग पैसे लेता हूँ। उसका भाड़ा फिक्स रहता है, भाड़ा चेंज नहीं होता है। और वह भाड़े के अलावा भी कुछ पैसे लेता है किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, भाड़ा उसका फिक्स रहता है। जैसे भाड़ा 10 रुपया फिक्स है उसका, चाहे कितनी भी दूरी जाओ। ठीक है, भाड़ा उसका 10 रुपया फिक्स है। लेकिन जो किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चलेगी उसकी, जैसे 5 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, तो इसका अगर 25 रुपया हो रहा है तो 25 रुपया प्लस 10 रुपया, वही 35 रुपया लेता है। ठीक है, नियत भाड़ा उसका 10 ही रहता है जी, चेंज नहीं होता है। किलोमीटर के हिसाब से जी वाला भाड़ा चेंज होता रहता है। पर किलोमीटर के हिसाब से ये वाला भाड़ा चेंज होता रहता है, और जो नियत भाड़ा है वो चेंज नहीं होगा। देखिए, अगर एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त ये वाला भाड़ा होता है, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अतिरिक्त भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। वह कहता है वह कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए वह भाड़ा लेता है 115 रुपया। 10 किलोमीटर दूरी चलता है, हल करेंगे इधर। दोस्तों, नियत भाड़ा माना नियत सॉरी माना नियत भाड़ा x तथा प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा y है। तो दोस्तों, हमने नियत भाड़ा मान लिया x तथा प्रति किलोमीटर जो भाड़ा पैसे लेता है उसका मान है मेरा y। ठीक है, y। ठीक है, तो अब देखते हैं सवाल में क्या लिखा है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए वह भाड़ा लेता है 105 रुपया। ठीक है, अगर वह 10 किलोमीटर चलेगा तो 105 रुपये लेगा। तो दोस्तों, वह एक्स तो लेगा ही लेगा, क्योंकि उसको नियत भाड़ा है एक्स हमारा। ठीक है, और वह कितने किलोमीटर चलता है? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर यानी कि 10 बाई 10 किलोमीटर चलेगा, तो वह पैसा कितना लेगा? 105 रुपया। कितना लेगा? 105 रुपया। ठीक है, अगला लिखा हुआ है 15 किलोमीटर दूरी के लिए वह भाड़ा लेता है 155 रुपया। एक्स हमारा जगह रहेगा क्योंकि वो नियत है, वो चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं। 15 किलोमीटर चलेगा वो, 15 किलोमीटर के लिए लेगा वो 155 रुपया। कितना लेगा दोस्तों? 155 रुपया। ठीक है, 155 रुपया लेता है। समीकरण नंबर 1, समीकरण 2। और आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या किया गया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा हमको प्राप्त करना है एक्स का मान, और प्रति किलोमीटर भाड़ा पता करना है यानी वाई का मान। ठीक है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए वह कितना भाड़ा देगा? कितना भाड़ा देना पड़ेगा? अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, नियत भाड़ा लेगा वो एक्स, और 25 किलोमीटर और जाना उसको, तो भाई कितना पैसा लेगा ये बताना है। ठीक है, तो x का और y का मान पता करके इसमें रख देंगे तो पता चल जाएगा भाई कितने रुपया लेगा। ठीक है, इसको रख करके चलिए करते हैं सवाल अपना सॉल्व। ठीक है, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से निकालेंगे x का मान। तो दोस्तों, x हमारा हम जगह रखा रहा, और हमने इस वाले 10y को बराबर के उस साइड भेज दिया, तो माइनस का हो गया। समीकरण बन गई यहाँ पे 3। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दोस्तों समीकरण जो हमारे पास x का मान निकला हुआ है इधर,
इसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इसको यहाँ पे लाइन तो बंटवारा कर देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं लिखने के लिए आपको, लेकिन इसके नीचे ही लिखना है ये वाला स्टेप। ठीक है, तो देखते हैं, समीकरण तो दिया गया था हमारे पास, एक्स को हटा कर रखेंगे 10 105 माइनस का 10y, इसमें लिखा है प्लस का 10y 15y प्लस का 15y और बराबर 155, बराबर में कितना दिया गया 155। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15y में से 10y गया, कितना y बचा 5y। ठीक है, 5y बचा, अब 155 तो हमारी जगह नहीं रहेगा जी। ठीक है, और 105 को साइड भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा 105, घट जाएगा जी। हम तो कितना बचेगा हमारे पास, 55 में से 5 गया 50 बचा और 100 गया, इस प्रकार से घटेगा 0 5, कितना बचा दोस्तों 50 बचा हमारे पास, कितना बचा 50, तो 50 को यहाँ रखेंगे, 5y बराबर 50 और y 5 को भेज देंगे इसके नीचे, फिर कितना होगा 5, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 धाम 50, y बराबर कितना निकल गया है 10 रुपया। ठीक है, यानी प्रति किलोमीटर पर कितना रुपया लेता था 10 रुपया। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम x का मान, x का मान निकालेंगे तो y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x हमारी जगह रहेगा बराबर 105 माइनस 10, y का मान कितना दिया गया था हमको 10, इधर हमारे पास 10 पहले से गुणा में है, 10 ये रहा हमारे पास, तो 10 गुणा में लग जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 10 धाम 100, 105 माइनस 100, तो 105 में से 100 गया, कितना बचा 5, अर्थात x बराबर कितना लग रहा 5 रुपया। तो नियत भाड़ा कितना था दोस्तों उसको 5 रुपया। ठीक है, तो दोस्तों हमने एक आपको समीकरण निकाल के बताया था कि यदि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो वह कितना भाड़ा लेगा, तो नियत भाड़ा कितना था हमारे पास x प्लस 25 किलोमीटर की यात्रा था, y बराबर पता नहीं था कितना, इस प्रकार समीकरण बनाया था, इसका मान पता करना है। तो x कितना हमारे पास 5 प्लस और 25 मल्टीप्लाई बाई y का मान कितना था 10, तो पता करेंगे 10 का करेंगे 250 होगा प्लस 5 अर्थात 255 रुपया, यानी कि उस व्यक्ति को 255 रुपया देने होंगे उस टैक्सी वाले को जिसको 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी, तो उसको 255 रुपया का किराया लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन अच्छे से, और इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ये दोस्तों कोई एक भिन्न है जैसे x अपन y, इस प्रकार से कोई हमारे पास भिन्न है, यदि उसके अंश होता दोस्तों ऊपर का, हर होता नीचे का। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर उसके अंश में कितना जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, तो बाई भिन्न हो जाती है 9/11। ठीक है, हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे, अगर वो 3 जोड़ देता है तो वह भिन्न हो जाती है 5/6। ठीक है, हो जाती है, तो वही भिन्न ज्ञात करना है, तो वही भिन्न हमें पता करनी है जो इस कंडीशन को फॉलो करे। ठीक है, तो इसको रब करते हैं और देखते हैं इसको सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना कि किसी भिन्न का अंश x व हर y होगा। हमने मान एज्यूम कर लिया, मान लिया कि कोई भिन्न है तो उसका अंश है x है और हर क्या है उसका y है। ठीक है, तो यहाँ पर हम भिन्न रखते हैं, अर्थात x अपन y क्या हो जाती है हमारी एक फ्रैक्शन हो जाती है, भिन्न हो जाती है।
तो भाई अब कंडीशन के हिसाब से काम करेंगे। इसमें पहला दिया गया अंश, उसके हर बार अंश में 2 जोड़ते हैं, तो हर बार अंश में 2 जोड़ेंगे इस प्रकार से, तो वह भिन्न हो जाती है हमारे पास 9/11। ठीक है, इस प्रकार इसमें संख्या जोड़ते हैं x + 2 y + 2 बराबर 9/11, इस प्रकार इसमें जोड़ते हैं। तो अब इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे, इस 11 का गुणा इसमें करेंगे, इस 9 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं गुणा किस प्रकार करेंगे। x + 9 x + 2 × 9 इधर लग जाएगा, बराबर में, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया सब दोस्तों, इधर 11 का गुणा होना है इसमें, x + 2 × 11, क्योंकि इस केस में होगा त्रिज्य गुणा होगा, इस केस में होगा, इस केस में होगा। ठीक है, बराबर में y + 2 × 9 इस प्रकार से। ठीक है, अब गुणा कर देंगे, 11 × 1 = 11x, 11 × 2 = 22 बराबर, इसका हुआ 11 × 11, 11 × 2 = 22। ठीक है, इसका करेंगे 9 × 9 = 22, 9 × 2 = 18। अब y को इस साइड बुला लेंगे, संख्या एक साइड कर देंगे, 11x माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का उस साइड y है, माइनस का 9y हो गया, इस साइड 18 लिखा हुआ, 18 लिखा हुआ है, तो 22 प्लस का इस साइड उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे समीकरण निकल के आया 11x - 9y बराबर, इसको घटा देंगे, 18 में से 22 जाएगा तो 4 बचेगा माइनस का, तो समीकरण बना हमारे पास 1। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगली कंडीशन का क्या, अगली कंडीशन किस प्रकार दी गई थी, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5/9 6 हो जाती है। यदि कोई संख्या है x + y, सॉरी कोई भिन्न है हमारे पास x/y। ठीक है, वो कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में 3 जोड़ो और हर में 3 जोड़ो, तो बस कितनी हो जाती है, 5/6 के बराबर हो जाती है इस प्रकार। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से x + 3 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अर्थात 6 का करेंगे इसमें, बराबर y + 3 इसका इसमें करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह यहाँ रहेगा, तो इसका गुणा करेंगे, 6 का करेंगे x में 6x आएगा, प्लस 6 × 3 = 18 बराबर 5 करेंगे इसमें 5y आ जाएगा, प्लस 5 × 3 = 15 इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x हमारे पास जाएंगे तो नहीं रहेगा, माइनस को y को प्लस का y है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा जी, बराबर 15 हमारे पास पहले से है और 18 को साइड भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा 18। तो इस प्रकार हमारा समीकरण निकल के आता है 6x - 5y बराबर 18 में से 5 15 गया, 3 बचेगा माइनस का, तो समीकरण नंबर 2 बन गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार समीकरण 2 बनता है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे इनको, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। समीकरण यहाँ पर लिखते हैं, समीकरण 11x - 9y बराबर -4, समीकरण नंबर 1 लिखा था हमारा, और 6x - 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2 इस प्रकार से। ठीक है, अब इन दोनों को करेंगे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको समीकरण 1 से हल करेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हल करेंगे तो क्या बनेगा इसका, 11x - 9y बराबर -4 इस प्रकार लिखा हुआ है, तो इसको भेज देंगे उस साइड, 11x बराबर माइनस का 4 लिखा हुआ था हमारे पास, तो और ये प्लस का y 9y है, माइनस का 9y है तो उस साइड जाएगा, प्लस का 9y हो जाएगा जी, प्लस का 9y। ठीक है, अब क्या करना है,
कि एक्स 11x रखा तो 11x हमारे पास 11 को इसके नीचे भेज देंगे, y लिख देंगे पहले 9y माइनस 4/11 इस प्रकार से। ठीक है, y को पहले y को लिख दिया आगे, x इसको लिख दिया पीछे क्योंकि माइनस का था तो माइनस का पीछे लिख दिया, 11 को लगा दिया इसके नीचे। ये बन गया समीकरण नंबर 3 हमारे पास। ठीक है, अब समीकरण x का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो x 6x, x को हटाकर रखेंगे तो 9y माइनस 4/11 बराबर में माइनस का 6y माइनस का 5y रहेगा जी, बराबर है -3 इस प्रकार से। ठीक है, 6 था, 6 का 6 रख दिया, x को हटा के जी वाली वैल्यू रख दी हमने, और माइनस का y 5y हमारा पास पहले से है, और माइनस का 3 हमारे पास पहले से। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका गुणा को 6 नारी 54 y 6 चौको 24 हो जाएगा जी, और इस वाले 11 किसमें गुणा होगा, 11 पंच 55 बराबर 11 की 33, माइनस कितना रहेगा 33 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 54y में से 55y गया तो माइनस का y बचेगा, माइनस का y बचेगा, 54y इधर है 55y इधर है, 55 में से 54 गया, एक बचा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आएगा इसमें, बराबर 33 हमारे पास माइनस का है, और 24 से साइड प्लस का था तो उसका जाएगा तो प्लस का हो जाएगा जी 24। इसमें से जी जाएगा कितना बचेगा, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9 बचेगा, इधर बचा 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचेगा, तो यानी कि y बराबर कितना निकल के आया, माइनस का 9, और माइनस का y रहता है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, अर्थात y बराबर 9 निकल के आया। कितना निकल के आया, y बराबर 9 प्लस का 9। ठीक है, y बराबर प्लस का 9 निकल के आ गया। अब y बराबर प्लस का 9 रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर समीकरण दिया गया था 9y माइनस 4/11। ठीक है, y का मान रख देंगे 9 मल्टीप्लाई 4 9 सॉरी y का मान 9 था और 9 पहले से गुणा में तो 9 गुणा 9 हो जाएगा, माइनस का 4/11। इसका करेंगे 9 9 81 माइनस 4 है, तो दोस्तों 81 में से 4 गया 77 बचेगा, अपन में कितना 11 था तो 11 से काटेंगे 77 को, 11 के 11 गया 77, अर्थात x बराबर आया हमारे पास 7। ठीक है, x बराबर 7 और y बराबर 9, अर्थात हमारी भिन्न बनेगी 7/9। कितनी बनेगी, 7/9 भिन्न रहेगी हमारी, लिख देंगे अभीष्ट भिन्न 7/9, क्योंकि x का मान हमारे पास 7 निकला है, y का मान हमारे पास 9 निकला है, तो भिन्न निकली हमारे पास 7/9। तो दोस्तों आई होप कि आपको दोनों आंसर समझ में आ गए होंगे सॉल्यूशन। तो इसको रब करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा इसमें। तो दोस्तों एक होता है वर्तमान, वर्तमान। ठीक है, अगर भाई बोलता है पूर्व, क्या बोलता है, पूर्व, पूर्व क्या होता है, पहले, क्या होता है पहले, या पहले ही बोल सकता है। ठीक है, पूर्व बोले, पहले बोले, पिछला बोले। ठीक है, तो इसके लिए सब करते हैं माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस करते हैं। और यदि हम वर्तमान से आगे जाए, या इसको आगे भी बोलेंगे, ठीक है, अतिरिक्त भी बोल सकते हैं, अतिरिक्त या ज्यादा।
इन सब के लिए करते हैं प्लस, ठीक है। वर्तमान से अगर इधर जाएंगे तो माइनस करेंगे, अगर इधर जाए तो प्लस करेंगे। जैसा कि इसमें दिया गया 5 वर्ष बाद, बाद बोला गया तो बाद यानी आगे करेंगे, क्या करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व दिया गया अर्थात माइनस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार इसमें सवाल को सॉल्व करेंगे, इसको रब करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु x है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी y है। पुत्र की वर्तमान आयु हमने x मानी है, तो सॉरी y x, पुत्र की वर्तमान आयु y मानी है और जैकब की x, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हल क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अर्थात जैकब की आयु x 5 वर्ष बाद, 5 जोड़ेगा क्योंकि बाद बोला गया ना, तो जैकब की आयु में कितना जोड़ेगा, 5 जोड़ेगा। जैकब की वर्तमान आयु x है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष जोड़ के, ठीक है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी थी, y थी, ठीक है। तो जब 5 इसमें भी जोड़ा तो 5 इसमें भी जोड़ेगा क्योंकि 5 वर्ष बाद दोनों की बोल रहा है, ठीक है। पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, जी 3 गुनी हो जाएगी, ये 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। जब बराबर लगा तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो इसको 3 गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस एक्स बराबर इसका अंदर गुणा कर देंगे 3y 5 3 15। इस प्रकार से y को इस तरफ बुला लेते हैं, माइनस का हो जाएगा बराबर 15, इस साइड माइनस का है, माइनस का प्लस का है, माइनस का हो जाएगा इस साइड 5 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x 3y बराबर 15 में से 5 गया 10 बचेगा, तो इस प्रकार समीकरण निकल गया था हमारे पास 1, ठीक है। लिखते हैं अगली कंडीशन क्या दी गई थी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि माइनस करेंगे, इस प्रकार से दोनों में माइनस करेंगे क्योंकि माइनस वो लग गया। पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, इसकी आयु से 7 गुनी ये हो जाएगी, 7 गुनी जब ये हो जाएगी तो इसको बराबर का चिन्ह लगा तो ये भी बराबर करनी पड़ेगी, दोनों स्टेप कैसे हैं, बराबर है हमारे पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस एक्स बराबर 7, 7 का करेंगे तो गुणा तो 7y आएगा, 7 पन्ना 35 आएगा, ठीक है, माइनस का रहेगा। इसको इस साइड बुला लेते हैं, 7y माइनस का हो जाएगा, माइनस का 35 हमारे पास पहले से, उसको भेजेंगे उस साइड तो प्लस का हो जाएगा, जी माइनस का है तो प्लस का 5 हो जाएगा, और बराबर 35 में से 5 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 30 बचेगा, ठीक है। समीकरण नंबर 2 निकल गया है, ठीक है। तो हमारे पास निकल के आते हैं, समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं इधर, समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से, तो x माइनस 3y बराबर 10 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको उस साइड भेज देते हैं, 3y को, x बराबर 10 माइनस का है तो प्लस का 3y हो जाएगा जी हमारे पास, ठीक है। समीकरण नंबर 3 बन गया, ठीक है। माइनस का था हमारे पास y, तो हमने बराबर को उस साइड भेज दिया तो प्लस का हो गया, और हमारे पास x पहले से था, अब x का मान रख देंगे, समीकरण नंबर x का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 से लिखा 2 में रख देंगे, तो 2 में लिखा है हमारे पास x माइनस 7y, तो x का मान रखा हमारे पास 10 माइनस प्लस 3y प्लस माइनस का पहले से 7y दिया गया, माइनस 7y बराबर का माइनस 30, इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व किस प्रकार करेंगे, तो 7 में से 3 गया कितना बचेगा, 4y बचेगा, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है हमारे पास, माइनस का 30 हमारे पास पहले है, 10 जाएगा उस साइड, तो प्लस का इस साइड 10 है तो माइनस का हो जाएगा उस साइड, तो कितना होगा माइनस का 40, तो माइनस का 40 है, और इधर कितना था हमारे पास y बचेगा, माइनस का 4 इसके नीचे भेज देंगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा जी, ठीक है। तो y बराबर कितना निकला 10, ठीक है।
अब y बराबर रख देंगे किसमें, समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इधर सॉल्व कर देते, ठीक है। क्या लिखा था, x माइनस 7y बराबर -3, ठीक है। ये लिखा समीकरण 3 हमारे पास, समीकरण 3 नहीं, समीकरण 3 यहाँ रखा जी वाला समीकरण 3 है, इसको नहीं लिखते हैं। समीकरण 3 लिखा हुआ हमारे पास x बराबर 10 प्लस 3y, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो y का मान हमारे पास कितना लिखा, 10 लेकर 10 यहाँ पर 10 रख देंगे, x बराबर 10 प्लस का 3 इंटू 10, इस प्रकार से, ठीक है। कर दे गुणा इसका, 3 10 3 30 और 10 3 30 प्लस 10 40, अर्थात x बराबर कितना निकल गया है 40। तो हम लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों, 40 होगी। कितनी होगी, x बराबर कितना रखा 40 और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु थी कितनी 10। तो इस प्रकार सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा दोस्तों इसी प्रकार के और भी सवाल देखने के लिए चैप्टर के बने भी क्लास पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक, 10th क्लास का पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।